तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, चाहते हैं कि आपका बच्चा भी तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। जितना जल्दी हो सके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए, एज क्राइटेरिया चेक करवाइए, और वीडियो के नीचे आपको फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है ना। जो आपको हमने फॉर्म दिया है, उस फॉर्म के अंदर भी आपको लिंक दिया गया है, ताकि जब आप फॉर्म के लिए बच्चों को अप्लाई करें, ठीक है, तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल हमें मिल पाए, मोबाइल नंबर मिल पाए, ताकि हम आपकी मदद करें, आपको समय से जानकारी मिल पाए। कल को जब फॉर्म निकलेगा तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाएंगे, उनको पर्सनली काउंसलिंग कर पाएंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जूम की वीडियो के माध्यम से भी पेरेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। जूम पर 1-to-1 काउंसलिंग भी करते हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। देखिए, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, कोशिश सभी लोग करते हैं, चाहते बहुत लोग हैं, लेकिन क्या सभी लोग कर पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में फर्क है ना। तैयारी करने के तरीके में फर्क है, अप्रोच में फर्क है, माइंडसेट में फर्क है। हर बच्चे का माइंडसेट अलग है। हम हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास वही टीचर है, वही स्कूल है, वही प्रिंसिपल है, वही सारा सिस्टम है। क्या सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं? है ना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट जिनको अभी तक 15 बुक्स का सेट नहीं मिल पाया है, आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई फ्री 15 बुक सेट्स पे आपको क्लिक करना है। आपको 15 बुक्स का सेट कैरियर डिफेंस स्कूल की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 बुक्स का सेट, जिसके अंदर आपको करीब करीब 50 सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है ना। और आप अपने बच्चे को खुल के तैयारी करवा सकते हो, खुल के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे की प्रॉपर डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे की मुझे पूरी जानकारी चाहिए, ताकि 5 से 6 दिन के अंदर मैं आपको प्रॉपर सैंपल पेपर भेज पाऊं। अंबाला ब्रांच में एडमिशन बंद हो चुकी है, पटियाला ब्रांच के लिए 10 अगस्त लास्ट डेट है, सही है। तो शुरू में अभी हमने क्या किया है, पटियाला में सिर्फ 300 बच्चों के लिए अरेंजमेंट किया है ना। तो 300 बच्चों के लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया है। वो बच्चे आएंगे, तैयारी करेंगे, और अगस्त से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा कि उन बच्चों का हम फॉर्म भी भरेंगे, मेडिकल भी हम करवाएंगे, रिटन एग्जाम की तैयारी, फिजिकल ट्रेनिंग हम करवाएंगे। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप के ऊपर लॉगिन कर लेंगे, तो आपको अंबाला और पटियाला ब्रांच की रिपोर्ट भी मिलने लग जाएगी। जो बच्चे वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां का रिजल्ट आपको पता लगने लग जाएगा, सिस्टम आपको पता लगने लग जाएगा, ठीक है। प्रखर पांडे जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 जुलाई 2009, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और 26 जुलाई 2009 डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास आ गया जुलाई का महीना, है ना। और बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम है प्रखर। बड़ा ही प्यारा नाम है प्रखर, बहुत ही यूनिक नेम है प्रखर। प्रखर, आप कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली प्रखर के पास अभी 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल एग्जाम देने का चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। देखिए, ये मत सोचिए कि 4 महीने निकल गए, ये सोचिए कि अभी आपके पास 8 महीने बाकी है ना। आपको हमेशा पॉजिटिव साइड लेकर के चलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स होता है, उस क्रैश कोर्स में तैयारी करते हैं और उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, सही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा 2 साल तैयारी करता है तो भी नहीं होता है। गेम है सारा माइंडसेट का, ट्रेनिंग का, क्योंकि सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रखर पांडे जी
चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो प्रखर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास का अभी फॉर्म निकलने वाला है अगस्त में, तो 5 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में कभी भी फॉर्म निकल सकता है। तैयारी तेज कर लो, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरोगे और 9th क्लास के लिए आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भरोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपके पास गुरुकुल में भी चांस है। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, यूपी और बिहार के बच्चे है ना बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके अलावा 9th क्लास के लिए आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप अभी अगस्त से लेकर के मार्च तक तैयारी करते हो तो आपको करियर डिफेंस स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का भी चांस मिलेगा। ठीक है जी, आपको तैयारी करने का तो चांस मिल रहा है, आपको मौका मिलेगा स्कॉलरशिप पेपर देने का। सही है, तो क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता आपका बच्चा पूरे साल भर फ्री में पढ़ाई करे, है ना, और क्या पता आपको पटियाला में एडमिशन मिल जाए, फुल्ली एसी कैंपस मिल जाए। तो गेम सारी तैयारी करने की है, कोई भी स्कूल अच्छे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। अगर आपके बच्चे में दम है, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सही है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। भेज दो भैया, भेज दो, भेज दो, भेज दो। चलिए तो आगे चलते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म का लिंक हमने नीचे डाल दिया भैया, रिक्वेस्ट है कि नीचे फॉर्म का जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल डालें। तो आप उस पर अगर अपनी डिटेल डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। अनिल त्रिपाठी जी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो बच्चा युवराज है उसके पास लास्ट चांस है ना। इन्होंने पहले भी हमसे पूछा था युवराज के लिए, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और 27 जनवरी 2011 है ना। तो इन्होंने पहले भी जानकारी ली थी भैया, हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं। इसको भैया फोटो खींच लो आप, है ना। मान लीजिए आपको एक बार में नहीं समझ में आई, ये चीजें क्लियर नहीं है, तो इसका फोटो खींच लीजिए। जब आप इस फोटो को देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रखर पांडे जी पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे चेक करते हैं। मैंने भी नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना। उसमें हम लोग एज डालते हैं, बच्चे का क्लास डालते हैं, तो उसके अंदर ये सारी जानकारी आ जाती है कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन से स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अनिल त्रिपाठी जी, आपके बच्चे का नाम है युवराज और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2011। तो अनिल जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी आपका बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। अभी फॉर्म निकला भी हुआ है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है और 3 दिसंबर 2022 है ना। तो अनिल जी को मैं बता दूं कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके RIMC का फॉर्म कल ही भरवा लो। सही है, हम आपका फॉर्म ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, सरकारी फीस सिर्फ 600 रुपए। सही है, तो हम आपके के बाद फॉर्म आपके घर पे आएगा, उसको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो हम आपको पूरा बता देंगे, कल ही बता देंगे। और बताओ आप, ठीक है। इसके अलावा जो युवराज है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। 8th क्लास के लिए गुरुकुल है। उसके बाद आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है 8th क्लास के लिए, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास RK मिशन स्कूल का भी आप फॉर्म भर सकते हो। देखो ये मैंने जितने भी स्कूल डाले हैं ये सब आपकी बजट में है ना, इसमें आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें जितने भी स्कूल डाले हैं, देखो आप 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में जितने भी स्कूल है मैक्सिमम। सही है, तो अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, देखिए अगर आप इतना भी खर्चा नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस कॉम्पिटिटिव जमाने में, आज के जमाने में देखिए कोई भी आदमी है, एक कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान के बाद वो पढ़ाई में ही पैसा लगाता है, सिंपल सा फंडा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको तैयारी करवाना है ना। सुनील सूर्यवंशी जी का मैसेज आ चुका है, और मैं बता दूं युवराज को अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी चांस मिल रहा है 9th क्लास के लिए। तो अभी उसकी एज आ रही है RIMC में,
यूपी सैनिक स्कूल में, गुरुकुल में, और अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी आ रही है। तो युवराज को पहले आप 2 साल तैयारी करवाओ। कई पेरेंट्स में देखता हूं कि वो सिर्फ जानकारी ही लेते रहते हैं। भैया ऐसा मत करना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है। एक बार बच्चा स्कूल में आ गया ना, तो ये सारी टेंशन हमारी है। आप समझ रहे हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है ना, इसमें आपका कोई रोल है। आपको सिर्फ क्या करना है, युवराज को 2 साल तैयारी करवानी है। इस साल 3 फॉर्म हम भरेंगे, अगले साल 3 फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे, लेकर के हम जाएंगे, लेकर के हम आएंगे, सारा काम हमारा है, ठीक है जी। राकेश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है दीपांश, 20 सितंबर 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 20 सितंबर 2011। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सितंबर, 20 सितंबर 2011 है, और बच्चे का नाम क्या है, दीपांश। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांश जी के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, यहाँ पे आप नेम चेक कर लो दीपांश, और यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 20 सितंबर 2011। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। खुशी की बात यह है कि बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है, भोसला मिलिट्री स्कूल है। सबसे बड़ी बात है कि भी आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, वो भी आपका बच्चा भर सकता है ना। देखो इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चा आपका 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे की अभी एज आ रही है 6th क्लास में, तो आपको अभी आरआईएमसी का फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा अभी छोटा है। तो पहले आप फोकस करो 6th क्लास के लिए, उसके पास वैसे भी लास्ट चांस इस साल, ठीक है। सुनील सूर्यवंशी जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म घर पे आता है। देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फॉर्म हैं, सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, कोई भी फॉर्म हो, सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। एक आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म है, वो आपका ऑफलाइन भरा जाता है, ऑनलाइन उसको अप्लाई करते हैं, फिर वो घर पे आता है, फिर उसको भरना पड़ता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। कृष्णा गोस्वामी जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, सर नमस्कार, इट इज वेरी हैप्पी टू सी चिल्ड्रन एक्सरसाइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द लाइट्स वर ऑन, आई प्राउड ऑफ चाइल्ड। देखिए कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, और कृष्णा गोस्वामी जी का बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, बाला ब्रांच में, है ना। और यही मैं बार बार पेरेंट्स को समझा रहा हूँ कि ये माहौल आप घर पे नहीं देख सकते, ना तो ये माहौल आप घर पे दे सकते हो, ना आप ये माहौल आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सही है। केपी वर्मा जी का मैसेज है, बलिया में 4 ईयर से तैयारी करता है, हम आपके यहाँ पे भेजना चाहते हैं, आरएमएस निकालना है। देखिए अगर आपके बच्चा अभी मान लो 4 ईयर से तैयारी कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इसका फायदा मिलेगा सर, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। 4 साल से आपका बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। केपी वर्मा जी, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, कि पहली चोट से काम नहीं होता है। तो जब आप एक चोट मारते हो, 2 चोट मारते हो, 3 चोट मारते हो, 4 मारते हो, 5 मारते हो, 10 बार मारते हो, तो हो सकता है कि जब आप 10वां चोट मारो तब पत्थर टूटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10वें चोट से पत्थर टूटा है। हर चोट, हर साल की जो तैयारी है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, सही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप कल को ये मत सोचिएगा कि पिछले 4 साल आपके बर्बाद हो गए, आपने तैयारी कराई है। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ दिल से कि हमें ऐसा पेरेंट्स चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए, है ना, जो एजुकेशन को समझे। कई बार हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, माँ बाप का तो मन होता है, लेकिन बच्चों का मन होता ही नहीं है, काउंसलिंग करके नहीं लाते हैं, घर का माहौल अलग होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग जूम मीटिंग लेते हैं, जूम के थ्रू पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। हम आने से पहले ही ऑनलाइन प्रॉपर काउंसलिंग कर चुके होते हैं। अनिल त्रिपाठी जी का मैसेज है, अनिल त्रिपाठी जी, मुझे मेरा इंटरनेट बिल्कुल 100% सही है, आपका जो नेट है वो वीक है, इसलिए आपको मेरी स्क्रीन ब्लर दिख रही है, ठीक है।
ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसा है, आपकी इंटरनेट क्वालिटी कैसी है। मेरा जबरदस्त है भैया, मुझे अपना पता है कि मुझे लाइव आना है, तो मेरा इंटरनेट, मेरा कैमरा क्वालिटी, मेरा ब्रॉडबैंड, मेरा सब कुछ जबरदस्त है, ठीक है। अनिल जी का मैसेज, सर आपके ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है। भैया अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, उसके ऊपर ओटीपी आएगा। लॉगिन क्यों नहीं होगा, कमाल कर रहे हो। अपनी ऐप को अपडेट कर लो, ठीक है। रेगुलर वीकली अपने ऐप को अपडेट किया करो, क्योंकि हमारी ऐप में ना हमेशा नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, है ना, हमेशा। नागेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस का फॉर्म कब आएगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 15 सितंबर के बाद कभी भी आ जाएगा, और दिसंबर के एंड में उसका एग्जाम होगा। तो आपके पास प्रखर पांडे जी का मैसेज, सर पटियाला में कितनी सीट्स है। देखिए पटियाला में शुरू में हमारे पास सिर्फ 200 सीटें, सॉरी 300। हमने जो अभी वहां पे अरेंजमेंट किया है सिर्फ 300 बच्चों का अरेंजमेंट किया है। अंबाला में ऑलरेडी हमारे पास 1000 बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, वहां पे हमारे पास सीट्स नहीं है। अंबाला के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, ठीक है ना, तो हमारे पास अंबाला में सीट्स हैं। लेकिन आप पटियाला ब्रांच में कोशिश करो 10 अगस्त से पहले पहले एडमिशन करवा लो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अभी नई ब्रांच है, फ्रेश है, और फुल्ली एसी कैंपस है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लान कर रहे हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आप करवा सकते हो। हर साल हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अगर आपके बच्चे में दम है तो आप लेके आओ, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी यही चाहूंगा कि आपका बच्चा आए, स्कॉलरशिप टेस्ट दे, पेपर निकाले। देखिए अच्छे बच्चे सभी को चाहिए, हर माँ बाप चाहता है उसको अच्छा बच्चा मिले, हर स्कूल चाहता है कि उसको अच्छा बच्चा मिले, ठीक है। ईश्वर जी का मैसेज आ गया है। ईश्वर उपाध्याय जी को मैंने पहले भी बताया था, और उन्होंने अपनी गुड़िया के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछा था, है ना। तो उन्होंने पूछा है 11 दिसंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो मैं गुड़िया के लिए दोबारा बता देता हूँ, 11 दिसंबर 2010। इस 11 दिसंबर 2000, इसकी फोटो ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, 11 दिसंबर 2010। क्योंकि कल को जब फॉर्म निकल जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वीडियो के नीचे फॉर्म का लिंक दिया है कि आप वहां पे अपनी डिटेल्स डाल दो, ठीक है। आप डिटेल डाल दोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि एज के अकॉर्डिंगली, है ना, कौन कौन सा फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। ईश्वर जी का मैसेज आया है, वो अपनी गुड़िया के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। गुड़िया का नाम उन्होंने भी बताया, वो क्या करते हैं वो भी उन्होंने नहीं बताया, कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी नहीं बताया, सही है। तो गुड़िया हमारी जो है वो भी 8th क्लास के लिए RIMC का पेपर देगी। आपको पता होना चाहिए कि RIMC का फॉर्म निकल चुका है, और हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है ना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ओनली 8 सीट, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो आपकी गुड़िया 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी पेपर देगी। 8th क्लास के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर देगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको, आप हमारे यहाँ अगर तैयारी करवाएंगे तो आपको अगले साल मार्च में स्कॉलरशिप का पेपर देने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये याद रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके तैयारी करवाइए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे हमारे पास पटियाला ब्रांच में अगस्त में एडमिशन करवा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे होंगे उनको अगले साल स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सोचो आप, आपको स्कॉलरशिप का पेपर देने का मौका मिलेगा, चाहे वो अंबाला ब्रांच है, चाहे वो पटियाला ब्रांच है, किसी भी एक ब्रांच में जहां पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं। अभी जैसे आप पटियाला में लेंगे तो आपको किसी भी एक ब्रांच में स्कॉलरशिप का पेपर देने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो करीब 10,000 रुपए अंबाला के लिए, और पटियाला के लिए 20,000, ठीक है। लेकिन आपको मौका मिल रहा है क्योंकि अभी हमारी जो ब्रांच है पटियाला में सिर्फ 300 सीटें, सिर्फ 300 सीटें। तो हमारा भी टारगेट है कि जल्दी से जल्दी बच्चे आ जाएं। नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि हमारी प्रॉपर क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाए, है ना। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे आज अंबाला में फुल हो चुका है, पटियाला में भी मैं आपको बता नहीं सकता कि कभी भी सीट्स फुल हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स 10 अगस्त से पहले एडमिशन करवाएंगे उनको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, आपके रिसिप्ट पर लिख के दिया जाएगा, सही है।
प्रखर पांडे जी का मैसेज, सर आपके यहाँ पर पढ़ाया जाता है यार, दो दो बोर्डिंग स्कूल चला रहे हैं हम लोग, दो दो, अंबाला ब्रांच, पटियाला ब्रांच, है ना, और करीब करीब 2000 बच्चों की कैपेसिटी है, 2000 बच्चों की। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी करवाइए। शीतल जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बच्चा 10th में 93 लिया है, क्या उसके लिए मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री स्कूल में ऐसे एडमिशन नहीं होता है ना। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है, तो अभी आप 11th में फटाफट एडमिशन करवाओ, और आप हमारे पास 2 साल एनडीए की तैयारी करवाओ, है ना। हम आपके बच्चे को एनडीए, हमारी कोशिश रहेगी कि 12th क्लास में आपके बच्चे के 70 to 75% आ जाए, ताकि आपको टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम में डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। बाकी बच्चे रिटर्न एग्जाम दे रहे होंगे, फिर उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। हम लोग क्या टारगेट करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं 12th क्लास में उनके 70% से ऊपर आए, ताकि उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिले। ठीक है, तो प्रखर पांडे जी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके, देखो आप लोग ऑलरेडी 6 महीने हमारे निकल चुके, है ना। शीतल जी का मैसेज मैंने आपको बता दिया है। शीतल जी आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, आप बच्चे को तैयारी करवाओ, हो सकता है कि आपको अगले साल मेरे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए, इस साल, है ना, स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है तो अगले साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, आपके बच्चे को बड़े आराम से मिल जाएगा, है ना। मिलन कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मैं बिहार से हूँ, बेटी को 1 साल तैयारी आपके स्कूल में करवाना चाहता हूँ। क्या बात है यार, बिहार के लोगों से मिलकर ना दिल वैसे ही खुश हो जाता है ना। बिहार का क्या कहना, उत्तर प्रदेश के बाद हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आईएएस है वो कहाँ से है? बिहार से। उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है वो कहाँ से? बिहार से। सबसे ज्यादा बैंक पीओ ऑफिसर्स कहाँ से? बिहार से। तो बिहार के डीएनए में ना, सरकारी जो नौकरी है वो बिहार के डीएनए में। तो मिलन कुमार जी बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, आप गुड़िया को लेकर के आइए, तैयारी करवाइए। लड़कियों के लिए हमारे पास अंबाला ब्रांच, लड़कियों को हम लोग अभी इस साल फर्स्ट ईयर में पटियाला ब्रांच में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मिलन कुमार जी को कॉल करना है, जानकारी लेनी है हेल्पलाइन नंबर पे, और गुड़िया को कहाँ पे लेके आना है। ठीक है, सुशील कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए हमारे स्कूल में जब भी हम लोग बच्चों को तैयारी करवाते हैं, है ना, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग टारगेट करते हैं कि राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि राय स्पोर्ट्स स्कूल में फीस बहुत कम है, सिर्फ 70,000 रुपये फीस है ना, सिर्फ 70,000 रुपये। तो अगर मेरे पास बच्चा आता है, 1 साल 2 साल तैयारी करता है, और कल को वो बच्चा राय स्पोर्ट्स स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है और 70,000 में पढ़ेगा, तो आप सोचो वो पेरेंट्स मेरी कितनी एडवर्टीजमेंट करेगा। सही है, एक बच्चा अगर सेलेक्ट होगा तो मैं कह रहा हूँ उस बच्चे के थ्रू मेरे पास कम से कम नाना करके 10-20 एडमिशन बड़े आराम से आ जाएगी, है ना। तो कई बार जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं ना, एक बच्चा सेलेक्ट होता है, लेकिन उस एक बच्चे के थ्रू हमारे पास 15-15 20-20 एडमिशन आती है, पता है आपको, 15-15 20-20 एडमिशन। तो आप स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और हम लोग बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह और ये सब चीजें करवाते हैं, और एज पर सीबीएसई करिकुलम जो बच्चों को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैचेस होते हैं, स्टेट लेवल के जो मैचेस होते हैं, जो बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, है ना। अब आप देखो कि जो बच्चा हमारे पास है उसको हम स्विमिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? जो बच्चे अच्छे निकलते हैं तो हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हैं। सबका इंटरेस्ट एरिया अलग होता है ना, सबका इंटरेस्ट एरिया अलग होता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना। हेलो, भेज दो भाई, भेज दो, भेज दो। हाँ हाँ, जाने दो, जाने दो, जाने दो, वो अभी बार बार डिस्टर्ब मत करो, है ना, उनको जाने दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं भैया, हमारे बंदे काम पे लगे हुए हैं, और कुछ बंदे बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको पता भी है यार कि रात को मैं 9 से 10 लाइव आता हूँ, फिर भी, बट चलो वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, प्रोटोकॉल है, फॉलो करते हैं। बिना परमिशन के, बिना इजाजत के कोई काम नहीं होता है, तो कई बार, है ना। चलिए, तो भैया प्रखर पांडे जी का मैसेज आ चुका है, भैया आरआईएमसी देहरादून में कोई भी हो, चाहे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, 80% से नीचे कहीं एडमिशन नहीं होता है।
है ना। अगर आपको ऑफिसर बनाना है तो कोई 50% पे ऑफिसर थोड़ी बनेगा, समझ रहे हो आप। किसी को 40% पे ऑफिसर थोड़ी बना देंगे। कोई भी स्कूल हो, चाहे सेंट्रल हिंदू स्कूल है, गुरुकुल है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, ठीक है। मानसी मलिक जी ने मैसेज, अगर आप मैसेज रिपीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सर सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म कब निकलेगा? मानसी मलिक जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल अगस्त में निकलता है। 10 अगस्त तक सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलने की संभावना है, और गुरुकुल का फॉर्म 15 दिसंबर को निकलता है। ये सब फिक्स है, हर साल फिक्स है, ठीक है जी, बिल्कुल फिक्स्ड है। चाहे सैनिक स्कूल का फॉर्म है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है, RIMC का फॉर्म है, ये हर साल फिक्स है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बताने वाला नहीं है, कुछ गाइड करने वाला नहीं, हर साल ये फिक्स होता है ना। इसके एग्जाम्स भी फिक्स होते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलता है। प्रखर पांडे जी का मैसेज है 85% पर हो जाएगा। देखिए 85% आपको उनके पेपर में लाना है ना। आप स्कूल में कितने परसेंट लाता है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले अच्छे अच्छे नंबर दे देते हैं, मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। सही है, आप समझो बात को। तो क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे नंबर मिल जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं। सैनिक स्कूल की तैयारी करवाओ, तब आपको पता चलेगा आपके बच्चे का असली लेवल क्या है। जब आप मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाओगे ना, तब आपको पता चलेगा आपके बच्चे का लेवल क्या है ना। संजय कुमार जी, पेपर के ठीक 2 से ढाई महीने के अंदर RIMC देहरादून का रिजल्ट आता है। पेपर के ठीक 2 से ढाई महीने के अंदर, है ना। पेपर कब हुआ है आपका? जून में हुआ है, तो आप मोटा मोटा 2 से ढाई महीने का इंतजार करो, वेट करो, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुमार जी ने मैसेज को डिलीट कर दिया, भाई कोई बात नहीं, आपने कोई गलत सवाल थोड़ी पूछा है। सवाल तो देखो कुछ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा यही सोचता हूँ यार कि पेरेंट्स के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप कहीं से भी तैयारी करवाओ, है ना, लेकिन आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए, अच्छी जानकारी रहनी चाहिए, आपको कोई मिसलीड ना कर पाए, है ना। और फिर भी देखो, जैसे अभी पेरेंट्स ने RIMC के बारे में पूछा है, जब आप एग्जाम डिटेल में वेबसाइट पे जाओगे, ऐप में जाओगे, है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी कोई भी जानकारी चेक कर सकते हैं। देखो कोई भी जानकारी आपको पढ़नी है फॉर्म के बारे में, है ना। मानसी मलिक जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 10 years ओल्ड अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। देखिए हम लोग 50 सैंपल पेपर देते हैं, सॉल्व, फुल्ली सॉल्व पेपर देते हैं हम लोग, ठीक है जी। बाकी अगर आपको अनसॉल्व चाहिए तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। या आप यहाँ जाओ, सैनिक स्कूल पे क्लिक करो, और यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे, मानसी मलिक जी, आपको सैनिक स्कूल के अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल के मिल जाएंगे, मिलिट्री स्कूल के मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो सारे। सही है, हमने आपको सॉल्व दे ही दिया है, ये देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्व और अनसॉल्व सैंपल पेपर यहाँ पे दिए हुए लास्ट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ये देखिए, 2017 का, 2016 का। तो यहाँ पे कुछ आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे, कुछ आपको अनसॉल्व भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लास 6 हो गया, क्लास 9 हो गया, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या दिया है, अनसॉल्व दिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। देखिए जो चीजें, जैसे मैं बुक्स आपको फ्री में दे सकता हूँ, जहाँ पे मेरी कॉस्ट कम आती है, मैं फॉर्म आपका फ्री में भर दूंगा, पेपर मैं दिलवा दूंगा, है ना। लेकिन आपको हॉस्टल में तो आना ही पड़ेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। SK सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, मेरा सन, क्या बात है, जय हिंद सर। मेरा सन प्रतीक प्रतीक प्रकाश क्लास 6 में ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, बट टेस्ट का रिजल्ट पेरेंट्स के पास आना चाहिए। आई एम, अच्छा कहाँ पे है, आरा में, बिहार से बिलोंग करते हैं। SK सिंह जी, अगर आप बच्चे का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा, हर वीकली मिलेगा। जो भी आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वीकली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करो, उसमें अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करो, वहां पे आपको बच्चे की पूरी स्टडी रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ, है ना। आपको बच्चे की प्रॉपर एक एक रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन करा लिया, ऐप डाउनलोड नहीं करी, लॉगिन किया ही नहीं। ये देखो,
ये ऐप है और ऐसे आपको जानकारी मिलेगी, स्टडी रिपोर्ट मिलेगी, मेडिकल रिपोर्ट है, पॉकेट मनी की जानकारी है, फीस की जानकारी है, स्कूल में क्लीनिंग रिपोर्ट है, ठीक है, कॉलिंग रिपोर्ट है, वीकली एक्टिविटीज है, हर छोटी से छोटी जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना। लेकिन अनिल त्रिपाठी जी, ओटीपी उस नंबर पे आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, ठीक है, जो आपने रिसिप्ट में दिया है हमें, या ईमेल आईडी डालो जो आपने हमें ईमेल आईडी दिया है। अगर ओटीपी मोबाइल में नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी पे डालो, ईमेल आईडी पे आ जाएगा, है ना। राहुल जी का मैसेज आ चुका है, मेरी सिस्टर का बेटा 11 सितंबर 2008 है, बच्चे का नाम है सुधांशु। राहुल जी का मैसेज आ चुका है और राहुल जी ने पहले भी जानकारी ली थी अपनी सिस्टर के बच्चे के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है। 11 सितंबर 2008, 11 सितंबर 2008, यहाँ पे आ गया हमारे पास सितंबर, 11 सितंबर, यहाँ पे हमने डाल दिया है 11 सितंबर 2008 और बच्चे का नाम क्या है, सुधांशु। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक नाम। सुधांशु तो मैंने सुना है लेकिन सुधांशु नाम नहीं सुना है। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। बच्चे का नाम है सुधांशु और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2008, है ना। तो राहुल जी, आपकी सिस्टर का जो बेटा है सुधांशु, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आप आंख बंद करके टेंशन फ्री होकर के तैयारी करवाइए और मैंने आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है ना। उसके नीचे आप डिटेल डालिए बच्चे का, तभी मैं आप लोगों को जानकारी दे पाऊंगा। अब कुछ लोग ये भी नहीं कर रहे, सोचो, उनको बता दिया है, गाइड कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे ऐसे जिन्होंने अभी तक वो नहीं डाला है ना। तो वीडियो के नीचे हमने क्या किया, बच्चे की डिटेल्स आपसे मांगी है, वो डिटेल आप अपडेट करो, सही है, ताकि हम, और काफी अच्छे पेरेंट्स हैं जो कर भी रहे हैं, है ना। अमर प्रताप मिश्रा जी ने कर दिया है, रूहानी भगत जी ने कर दिया है, वरुण शर्मा जी का है, विनायक सूर्यवंशी जी ने भी कर दिया। भैया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कॉल आएगी, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, मेरा आपसे वादा है। 15 बुक्स का सेट आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाकी कुछ लोगों को अभी भी बार बार बताना पड़ता है ना, बुक्स देने के लिए भी बताना पड़ता है। तो राहुल जी, जो हमारा बच्चा है, इसके पास 9th क्लास के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, 9th क्लास के लिए गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, इसके पास लास्ट चांस है ना। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और उसके पास लास्ट चांस है, तो तैयारी करवाइए। और ये जितने भी स्कूल हैं सारे आपके बजट में है ना, सारे आपके बजट में कंप्लीटली, सारे A to Z जितने भी हैं वो सारे आपके बजट में। जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सब। सैनिक स्कूल की फीस देखो कितनी है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मिलिट्री स्कूल की 90,000, यूपी सैनिक स्कूल की 1 लाख, गुरुकुल की 1.5 लाख, एपीएस दक्षाई की 1.5 लाख, नवोदय विद्यालय सिर्फ 15,000 रुपए फीस है ना। कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला देखो सिर्फ 1,40,000 रुपए, सोचो। पटियाला की फीस कितनी है, 1,70,000 रुपए, एसी वाला कैंपस है वहां पे, है ना। तो अगर आप फुल्ली एसी कैंपस लेना चाहते हो तो आप पटियाला के लिए फॉर्म भर सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं। संजय कुमार जी का मैसेज है, सर जून महीने में 4 को आरआईएमसी का एग्जाम दिया था। वो तो मुझे पता है भैया, जून में एग्जाम हुआ था, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो रिजल्ट है आरआईएमसी देहरादून का, पेपर के ठीक 2 से ढाई महीने के बाद आएगा। करेक्ट, 2 से ढाई महीने के बाद, ठीक है। सुनील सूर्यवंशी जी का सवाल देखो क्या आया है कि सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कैसे करवाएं। हे भगवान सुनील सूर्यवंशी जी रोज लाइव आते हैं, रोज मैं भी लाइव आता हूँ, रोज मैं जानकारी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप बच्चे को हॉस्टल में भेजो, तैयारी करवाओ, है ना। जब इतनी सी बात समझने में आपको इतना समय लग रहा है तो भैया बच्चे का पेपर कैसे क्लियर होगा, बताइए। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन ही होता है सुनील सूर्यवंशी जी मेरे साथ करीब करीब 1 हफ्ते से रोज लाइव आ रहे हैं और मैं रोज यही कहानी सुना रहा हूँ। उसके बावजूद इनका मैसेज आया हुआ है कि सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करवाएं। मैंने आपको सारे रास्ते भी बता दिए कि आप हॉस्टल में भी पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो भैया। और मैं अब आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं और कैसे तैयारी करवाऊँ। आपकी कोई ऐसी समस्या बता दो
बुक्स मैंने फ्री में दे दी है, फॉर्म मैं आपका फ्री में भर रहा हूँ, पेपर मैं दिलवा रहा हूँ, लेके मैं जा रहा हूँ, लेके मैं आ रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में लेके आना है बच्चे को। जैसे शादी होती है ना तो कहते हैं भैया हमें 2 जोड़ी में लड़की चाहिए। सुनील सूर्यवंशी जी, बस अब आप बता दो कि मैं और क्या करूं कि आप मान जाएंगे, समझ जाएंगे। अजय प्रतीक जी का मैसेज, सर मेरे को भी चाहिए। देखिए बुक्स आपको मिल जाएंगी, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट, अगर आप बढ़िया समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अवर सर्विसेज में जाइए, अप्लाई फ्री बुक सेट्स में क्लिक करो, यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दो, बच्चे की सारी डिटेल डाल दो। सही है, और बताओ आप। बिल्कुल यहाँ पे अपने बच्चे की डिटेल डाल दो आप। क्या करना है, बच्चे का नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बच्चे का प्रॉपर एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये डिटेल डाल के सबमिट कर दो। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगी। सिंपल है, बताइए और क्या चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पटियाला के लिए जो आप लोग पूछ रहे हैं भैया, पटियाला के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास लास्ट चांस है, तो जितना जल्दी हो सके वो करवा लो, है ना। 10 अगस्त लास्ट डेट है। विजय जी का मैसेज आ चुका है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास के लिए पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट देना है या विद्यार्थी का? पिताजी का देना है, मेन फादर का होता है। कुछ लोगों ने बच्चों का भी बनवा लिया है, तो अगर फादर का है तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है विजय भैया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपने फादर का बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फादर का नहीं है तो बच्चे का भी चल जाएगा, है ना। सुमन कुमारी जी का मैसेज आ चुका है, और सर मैं अपने बेटे को पढ़ाना सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, क्लास 6 के लिए, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 2012 है। सुमन जी, आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 17 मार्च 2012। देखो यही होता है कि कुछ पेरेंट्स 17 मार्च 2012, 17 मार्च, ये लीजिए 17 मार्च 2012, बच्चे का नाम इन्होंने बताया नहीं तो मैं सुमन जी लिख देता हूँ। क्या करूँ, पेरेंट्स को मैं बोल बोल के परेशान हो गया कि बच्चे का नाम बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, है ना। ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जानकारी नहीं मिलती है ना। और कई बार तो सच बता रहा हूँ मैं, मतलब 1 घंटा लगातार बोलते बोलते ना कई बार गला बैठ जाता है, गला सूख जाता है, लेकिन पेरेंट्स आते ही धाड़ से कमेंट कर देते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना सोचते हैं, है ना। तो भैया सुमन जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। खुशी की बात यह है कि वो सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, गुरुकुल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, मतलब कम से कम, अगर मैं कम से कम भी बोलूँ तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल और सीएचएस, ये 5 फॉर्म तो ऐसे हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर टॉप फॉर्म बता दो तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप एपीएस दक्षाई का भी भरवा सकते हैं, है ना। आरके मिशन स्कूल का भी फॉर्म निकला हुआ है जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। किरण देवी जी का मैसेज आ चुका है, सर पटियाला में क्रैश कोर्स होगा क्या? देखिए नवंबर और दिसंबर में पटियाला ब्रांच में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, लेकिन क्रैश कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आपको अभी करवाना पड़ेगा, पहले ही आपको सीट बुक करवाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास सिर्फ 300 सीट्स हैं। अभी इस साल हमने सिर्फ 300 बच्चों का अरेंजमेंट किया है, और अभी हमारा यही टारगेट है कि पहले ये 300 बच्चे हो जाएं, क्योंकि 300 बच्चों का अरेंजमेंट करने में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उनके लिए बेड, अलमीरा, वॉशरूम, ये सारी चीजें, मेस तैयार करनी पड़ती है, क्लासरूम, ठीक है। बाकी किरण देवी जी, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास अभी 8 महीने का समय है, उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं तैयारी करवा रहे? अगर आपको समय से जानकारी मिल रही है, आपको पता भी है सब कुछ, फिर भी आप तैयारी नहीं करवा रहे हो, है ना। बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जिनको सब कुछ जानकारी पता है, एज भी आ रही है, और वो तैयारी नहीं करवाएं, हालांकि ऐसा होता नहीं, है ना। आगे चलते हैं, संजय कुमार जी का मैसेज, सर मेरा बेटा ना आरआईएमसी का अंतिम चांस है, यदि बच्चा निकल गया तो बिहार का नंबर 1 मिठाई खिलाऊंगा, वो भी सर पेट भर के, पूरे परिवार को। प्रॉब्लम यही है ना कि ऐसे सिलेक्शन होती नहीं है,
है ना, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सपने देखते हैं, है ना, लास्ट चांस है, उस तरीके से तैयारी भी आपको करवा, आपको पता है कि अगर सीट सिर्फ लास्ट एक सीट होती है ना। देखिए कई बार सैनिक स्कूल में तो हो जाता है इस तरह का मैजिक, लेकिन आरआईएमसी में नहीं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो मेरा काम आपको लड्डू देना नहीं है, आप पेट भर के मिठाई खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे झूठे सपने आपको दिखाऊं या किसी को भी दिखाऊं, है ना। अननेसेसरी आप बच्चे पे प्रेशर डालें, मैं टीचरों पे प्रेशर डालूं, है ना। कोशिश पूरी होती है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक सीट है, आरआईएमसी में बच्चे दो दो ढाई ढाई साल तैयारी करते हैं, समझ रहे हो। हम लोग अपने बच्चों को 6th क्लास से ही तैयारी शुरू करवा देते हैं, 5th क्लास से ही तैयारी शुरू करवा देते हैं। 5th और 6th क्लास में बच्चा सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करता है, साथ के साथ ही हम लोग आरआईएमसी में शुरू करवा देते हैं, तो 7th में भी पेपर देता है, 8th में भी पेपर देता है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग कभी भी ऐसे मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं, ना देखते हैं ना दिखाते हैं। मैं लाइव आता हूँ, देखो कल को आप स्कूल में आओगे, मेरे काउंसलर को कॉल करोगे, वो भी यही बोलेंगे। मैं इसीलिए खुद लाइव आता हूँ यार, मेरे पेरेंट्स को कोई लड्डू ना दे जबरदस्ती, है ना। हॉस्टल में पढ़ना इतना आसान नहीं है, तैयारी करवाना इतना आसान नहीं है, पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है ना। हालांकि हमारी फीस जो है बहुत ही कम है, लेकिन हॉस्टल में रहना, 10 10 12 12 घंटे डेली पढ़ना आसान काम नहीं है, माँ बाप से दूर रहना ये तपस्या है, समझ रहे हो आप। राहुल जी का मैसेज आ चुका है, सर जी कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला के लिए एडमिशन फॉर्म 11th क्लास के लिए, क्योंकि 11th की एडमिशन अभी चल रही है ना, क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट इस बार लेट आया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि 10 अगस्त से पहले पहले आप 11th क्लास के लिए एडमिशन करवा सकते हो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि करीब हमारे पास 11th क्लास में 35 बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, जो मेरे पास जानकारी है। तो डिले मत करो यार, अगर चांस मिल रहा है 11th और 12th में 2 साल आराम से आप तैयारी करवाओ, ठीक है। और प्रॉपरली एनडीए के लिए आप मन बना लो। एनडीए में एनडीए है आपके पास, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इंडियन आर्मी टेक्निकल है, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल है। तो अगर ऑफिसर बन गया तो सीधा 70,000 सैलरी है, 70 80 हजार मिनिमम। और अगर ऑफिसर नहीं बनते हो, मान लो क्लरिकल में जाते हो, टेक्निकल में जाते हो, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स में, तो भी कम से कम 40 से 50 हजार सैलरी, कम से कम, है ना। तो जो जोर लगाएगा वही है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब आपको देखना है, आपके बच्चे को देखना है ना। हम तो एक, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम तो सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे ऑफिसर बन गए हमने उनको अलग पढ़ाया है, आपको अलग पढ़ाया, आपके बच्चे को अलग पढ़ाया, है ना। आप गुड़ जितना डालोगे उतना मीठा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ जो 12th का बच्चा होता है, कुछ हमारे टीईएस में निकालेंगे, कुछ को एनडीए के लिए टारगेट करेंगे। जो ऑफिसर लेवल पे नहीं हो पाएंगे तो उनको हम टेक्निकल के लिए निकालें, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ताकि कम से कम 40 50 हजार की नौकरी पक्की हो जाए, है ना। 18 साल में 50 हजार की नौकरी पक्की होगी, और क्या चाहिए आप सोचो। फिर वहां से आप एक बार आर्मी में घुस गए, फिर देते रहना पेपर, आगे भी आपको मौका मिलेगा अगर आप में जुनून है, दम है। महेंद्रो जी का मैसेज आ चुका है, सर बॉयज को किस क्लास में लेते हो आप। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास से एडमिशन शुरू हो जाता है। अगर आप अम्बाला में आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे फर्स्ट क्लास के 5 6 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियां हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। यही तो मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ। जो पेरेंट, क्योंकि ऑनलाइन वाले जो पेरेंट्स है ना, उनकी दुनिया अलग है। जो लोग वीडियोस देखते हैं, कोई कहता है हमें 2 महीने पढ़ना है, कोई कहता है सिर्फ किताब दे दो, कोई कहता है इसकी मम्मी पढ़ा देंगी। लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। लेकिन वही लोग जब स्कूल में आते हैं ना, फिर उनको पता चलता है आटा चावल का भाव क्या है। समझ रहे हो आप। तो जब तक आप घर पे बैठे रहोगे ना, आपको चीजें समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में आओगे और जब आप देखोगे यार फर्स्ट क्लास का बच्चा हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहा है ना, तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोचो, वो जो फर्स्ट क्लास में बच्चा आया वो 5 साल तैयारी करेगा, तो उस बच्चे का पेपर निकलेगा कि आप जो लोग आके कह रहे हैं कि भैया हम तो 2 महीने नवंबर दिसंबर में पढ़ाएंगे, उनका निकलेगा। आप खुद ही बताओ, क्योंकि उन्होंने और उस बच्चे ने, दोनों ने एक साथ ही पेपर देना है। उनको भी उतने ही चांस मिल रहे हैं, इसको भी उतना चांस मिल रहा है ना। बात है अंडरस्टैंडिंग की, है ना। अब कई बच्चे हैं उसका बेस बहुत ही ढीला हुआ है, पीछे से बेस ठीक नहीं है। अब यहाँ पे वो आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा। सोचो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि भी बच्चे को क्लास रिपीट करवा लो, है ना, क्योंकि पीछे से बेस ठीक नहीं है।
अब हमारे स्कूल में मैथ्स लैब बना हुआ है ना, प्रॉपर कम्युनिकेशन क्लासेस हैं, मैथ्स लैब बना हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं तो चीजें अंडरस्टैंडिंग उनका जबरदस्त होता है ना। लेकिन अब मान लो किसी कोई 5 साल पढ़ के आया, उसका बेस बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मुझे क्या करना है, उसको क्लास रिपीट करवानी पड़ती है, पीछे उसको डालना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स उस चीज के लिए भी नहीं मानते, है ना। नरेश कुमार जी का मैसेज, सर जो बच्चे आपके स्कूल में हैं वो अगली बार स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए करवाना, ठीक है, अभी से। और जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो स्कूल फीस में ऐड हो जाता है, तो कोई अलग से पैसा नहीं है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि हम लोग यार बार बार है ना पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते। जो एक बार लिख के दे दिया आप हमसे साइन करा के ले लो, जो फीस है वही लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हम कभी किसी बहाने फीस मांग रहे हैं, कभी किसी बहाने पैसा मांग रहे हैं, कभी किसी बहाने पैसा मांग रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना। जो बातचीत होगी, जो कमिटमेंट होगी, पेरेंट्स आए, बहुत पेरेंट्स हैं, साल में आते हैं, वन टाइम फीस देके पॉकेट मनी देके निकल जाते हैं पूरे साल भर, है ना, पूरे साल भर। तो ना वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। मिलन कुमार जी का मैसेज, सर गर्ल्स के स्कूल के लिए नाम बता दीजिए। गर्ल्स के लिए गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में आप तैयारी करवा सकते हो, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है ना। RIMC देहरादून है। अब तो लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई करते हैं, पहले अब जमाना बदल चुका है ना। अनिल त्रिपाठी जी, इस टाइम हम लोग कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला में सिर्फ 90,000 रुपये फीस में, ओनली 90,000, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। सोचो 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो आप, तो जबरदस्त ऑफर चल रहा है। राहुल जी का मैसेज आ गया है, सर सर मेरी बेटी 10th क्लास में है, तो हमें एडमिशन अगले साल के लिए एडमिशन होनी चाहिए, जैसे आपको ठीक लगे। आप इस साल भी करवा सकते हो, अगले साल भी करवा सकते हो, है ना। अगर आप हमें अभी टाइम देते हो तो हमें बेस बनाने का और मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ 10th क्लास के रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमारा सबसे अच्छी चीज क्या है, सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए 10th क्लास का रिजल्ट हमने ऑनलाइन डाला हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इस साल जो हमारे स्कूल में बच्चे थे और हमें हमारा 10th का पहला बैच निकला है, करीब करीब 15 ऐसे बच्चे हैं जिनके 80% से ऊपर नंबर आए हैं। सोचो, तो ये देखिए अमर कुमार बच्चा है उड़ीसा से, इस बच्चे के 10th क्लास में 90% नंबर आए, है ना। उसके बाद हमारा बच्चा है प्रांजल, छत्तीसगढ़ से, इसके 85% नंबर आए। पंजाब से हमारा बच्चा है पवित्र सिंह, इसके 10th क्लास में 80% है, उसके साइंस में 94 नंबर है। सही है। कृष्णपाल बच्चा है हमारा बिहार से, और इसके 88% आए हैं, और इसके सोशल साइंस में 93 नंबर आए। सोचो, तो 10th क्लास का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया इस बार, और जबकि ये हमारा 10th क्लास का पहला बैच। तो हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर के चलते हैं, हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है, अच्छा है, बुरा है, ज्यादा है, कम है, हम लोग अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, ये पहला बैच है हमारा, और यहाँ पे हमारे करीब करीब 30 में से 15 ऐसे बच्चे हैं जिनके 80% से ऊपर नंबर आए, 75 to 80% से ऊपर नंबर आए। जॉयदीप बच्चा है वेस्ट बंगाल से, इसके 88% आए, और साइंस में इस बच्चे के 93% नंबर आए। इसके बाद इंद्रजीत सिंह बच्चा है हमारे पास, इसके 10th क्लास में 85% नंबर, और साइंस में इसके 93 नंबर आए। कुणाल कुंदीर बच्चा है, 10th क्लास में इसके 80% आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस में इसके 92% नंबर। आर्यन सैनी बच्चा है, इसके 86% नंबर हैं, और साइंस में इसके 91 नंबर है। सोचो आप, है ना। इसके बाद राजवीर सिंह बच्चा है पंजाब से, 83% नंबर आए हैं, और साइंस में इसके 89 नंबर है। सोचो कितने जबरदस्त नंबर है ना। उज्जवल उज्जवल बच्चा है दिल्ली से, इसके 82% नंबर आए हैं, और इसके इंग्लिश में 87 नंबर आए हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, है ना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स के साथ हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। देखो मुझे रोज लाइव आना है, रोज आपसे मिलना है ना। तो राहुल जी का मैसेज है, सर अभी 10th में है, अभी ये मार्च में 10th का एग्जाम देगी, ये
आप बिल्कुल अभी इस साल से 10th क्लास में एडमिशन लेके, राहुल भैया आप एडमिशन करा के इस साल से ही 10th 11th 12th लगातार 3 साल आप तैयारी करवा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको समझा दिया है ना। मुझे 1 साल और एक्स्ट्रा दे दो, मुझे टाइम मिलेगा, मैं और काम कर पाऊंगा, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। किरण देवी जी का मैसेज आ गया है, सर पटियाला ब्रांच में क्रैश कोर्स की फीस क्या है? देखिए अगर आप 2 महीने की तैयारी करवाते हैं तो करीब 40,000 रुपये फीस है, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, रहना पीना खाना, सिर्फ 2 महीने की, सही है। आगे चलते हैं। मानसी मलिक जी का मैसेज आ गया है, सर आप सैनिक स्कूल गुरुकुल ऑनलाइन कोचिंग कितने मंथ्स की देते हो? देखो अगर अभी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है तो आप अगस्त से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा सकते हैं, है ना। तो करीब करीब 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है। आपका बच्चा शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस लगा सकता है ना। और बच्चे को चार चार सब्जेक्ट हैं, 4 अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर आपको मिलेगा, सही है। तो चारों सब्जेक्ट पे फोकस करके हम लोग बच्चों को कराते हैं, और ये पूरा मार्च तक चलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं उनका भी हम लोग फ्री फॉर्म भरते हैं, है ना। अनिल जी का मैसेज है, सर वेरी वेरी थैंक्स फॉर एक्सप्लेन आवर क्वेश्चन। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है ना। देखो आपको जहां ठीक लगता है वहां तैयारी करवाओ, बस डाउट नहीं रहना चाहिए। बस मेरा कंसर्न लाइव आने का ये कि आपको तैयारी करवाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई यहीं आ जाए, मेरे पास ही पढ़ ले। बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत बच्चे हैं, जितने स्कूल खुल जाए उतने कम है, सही है। लेकिन मेरा कंसर्न ये होता है कि आप बिना तैयारी के सपने मत देखो बस, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप अंधेरे में घूम रहे हो। राहुल जी का मैसेज, सर जी बिल्कुल सही है, मुझे भी यही सुना था, मैं कल ही से शुरू करता हूँ एडमिशन के लिए प्रोसेस। अरे वाह क्या बात है राहुल भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर लाइव आते हो यार, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, 10th क्लास में अगर आप मुझे चांस देते हो, मुझे मौका देते हो, तो क्या होगा कि बच्चा मेरे पास रहेगा, तो आप मैं आपको फिर मेरे को टाइम ज्यादा मिल रहा है, 10th में मैं उसका और अच्छा बेस बना सकता हूँ। पता चला 10th में उसका बेस नहीं बन पाया, मेरे पास कुछ बच्चे 11th में आए हैं जिनके 10th में 50% नंबर, 60% नंबर है। अब वो कहाँ से एनडीए का पेपर क्लियर कर लेंगे, आप खुद ही सोचो, है ना। तो अगर 10th में, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, बच्चा देखो 10th 11th 12th के बच्चे हमारे स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी एक्टिविटी में हम लोग उनको इन्वॉल्व नहीं करते। उनका 10th 11th 12th के बच्चों को हम लोग पूरे 12 महीने एनडीए की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग अलग चलती है, उनका सिस्टम अलग है। उनको हम लोग स्कूल में किसी भी फालतू एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन हफ्ते में उनका कंप्लीट प्रोसेस चलता है, बहुत बिजी रहते हैं, है ना। तो राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा, रेगुलर आपका मैसेज आता है, पूछते रहते हो, कंसर्न हो यार, आपके बच्चे ना करेंगे लाइफ में तगड़ा, फोड़ेंगे आपके बच्चे, क्यों? क्योंकि यार जिनके माँ बाप इतने कंसर्न है, मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शन हो आप लोग यार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की वीडियोस देखते हो, किस तरह के गाने सुनते हो, किस तरह के लोगों को फॉलो करते हो। तो यार अगर आप लोग मेरी वीडियो इतनी देखते हो, है ना, तो डेफिनेटली आपका सोच अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है। समृद्धि गुप्ता जी का मैसेज है, समृद्धि जी आपसे माफी चाहता हूँ, आप काफी देर से मैसेज कर रही हैं। सर प्लीज रिप्लाई, मेरी बेटी के चश्मे का पावर -2 है, तो वो किसी भी डिफेंस स्कूल में मेडिकल में अनफिट हो जाएगी, और कौन सा अच्छा बोर्डिंग स्कूल रहेगा मेरी बेटी के लिए? देखिए आपकी बेटी अभी 5th क्लास में, चश्मे का नंबर की चिंता छोड़ दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। -3.5 से लेकर के +2.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपके बच्चे का चश्मे का नंबर बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। सिमृति गुप्ता जी, बिटिया को तैयारी करवाइए 5th क्लास में। 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल का पेपर देते हैं, मिलिट्री स्कूल, और आपकी गुड़िया किट्टू सैनिक स्कूल का भी पेपर दे सकती है। तो जितने भी मेन एग्जाम है, चाहे वो 5th में चाहे वो 6th में, एज के अकॉर्डिंगली होता है। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किट्टू सैनिक स्कूल, ये 3 फॉर्म तो मैं आपका आंख बंद करके भरूंगा, आप निश्चित रहिए। जोयल सिंदार जी का मैसेज है, सर स्कूल बहुत अच्छा है, हमारी एक बेटी 10th क्लास में है।
जोयल सिंधार जी, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता है कि आपकी बेटी का नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने बताया कि आपकी गुड़िया हमारे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट है। और जैसे आपने मुझे पॉजिटिव मैसेज किया है, आप भी अपने बच्चे को सिर्फ मोटिवेट कीजिए, है ना। माँ बाप का काम क्या है, सिर्फ बच्चे को सही डायरेक्शन, रोल गोल, बच्चे का रोल क्लियर कर दो, गोल क्लियर कर दो, बच्चा कहीं नहीं जाएगा। बच्चे से हमेशा पॉजिटिव बात करो। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बच्चे घर से दूर है, हॉस्टल में है। देखिए हॉस्टल कभी भी घर जैसा तो नहीं हो सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन पढ़ाई की दिक्कत नहीं आएगी, खाने की पीने की दिक्कत नहीं आएगी, स्पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, एक्टिविटीज की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे डांट दिया, इसने मेरा लड्डू खा लिया है, इसने मेरा केला खा लिया है, ठीक है, मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पढ़ाई 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 पढ़ाई, इसकी गारंटी मैं निश्चित हूँ। संतोष जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो गया क्या? देखिए 10 अगस्त तक कभी भी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल सकता है, कभी भी। जोयल जी का मैसेज है, सर हमारा सिक्स बच्चे हैं, 10th में, सिंपल नेम है लड़की का। अरे बाप रे, 6 बच्चों का एडमिशन कराया हुआ, क्या बात। भैया बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया। और कल मैंने जाना है, बच्चों से मिलना है, काउंसलिंग करनी है, बिल्कुल आपके बच्चे से मिल के आऊंगा यार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके 6 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो 10th में गुड़िया है उसका नाम सिंपल है। बिल्कुल मैं कल मिल के आऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मैसेज पढ़ के, थैंक यू सो मच। 100% मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है भैया, आप तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हो है ना। बहुत अच्छा लगा यार मिलके, मजा ही आ गया आपकी बात सुन के। और वैसे हमारे पास हर फैमिली से दो दो तीन तीन बच्चे तो हैं, फैमिली से ये ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं। एक और केस था हमारे पास लास्ट, पंजाब से बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, वो एक ही फैमिली से हैं। तो ऐसे कुछ केसेस हैं हमारे पास, लेकिन अब आप भी उसमें जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। समृति गुप्ता जी को हमने रिप्लाई कर लिया है। जाते जाते मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर नेक्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप कैसे करवाओगे। आपको यहाँ पे जाना है, स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, न्यू एडमिशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपने बच्चे की पूरी डिटेल डालनी है। और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंबाला और पटियाला ब्रांच सेलेक्ट करना है और आपको उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन करवाना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ना। समृति गुप्ता जी का मैसेज आया, थैंक यू सर, आई लाइक टू हियर यू वन मोर थिंग, आई वांट टू नो किटूर सैनिक स्कूल साउथ में है, बहुत दूर है, बहुत दूर भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, इसलिए डाउट है। मत करो डाउट, अगर मैं आपको कह रहा हूं तो आप डाउट मत करो, ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। देखो 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, मैं भी स्कूल चला रहा हूँ, है ना, मैं भी स्कूल चला रहा हूँ। जो लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, एक होती है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, एक होती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। जो आप कह रहे हो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। पहली बात तो साउथ में फुल्ली इंग्लिश बोली जाती है। आपकी गुड़िया, मैं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर आपकी गुड़िया फर्राटा इंग्लिश बोलेगी, फर्राटा इंग्लिश, सही है। अगर आपने वहां पे सिर्फ 1 साल भी अपने बच्चे को पढ़ा दिया ना, समृति गुप्ता जी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपकी गुड़िया ऐसा रिजल्ट देगी ना, जो आपकी पूरी 7 पुश्तों में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाएगा जैसी आपकी गुड़िया देगी। इसीलिए साउथ की पढ़ाई महंगी है। क्यों महंगी है? साउथ में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। फुल्ली, आपको मैं बता दूं, फुल्ली एसी कैंपस मिलेगा और फुल्ली इंग्लिश कैंपस मिलेगा। हमारे पास भी सेम ऐसे ही पटियाला में, फुल्ली एसी कैंपस और फुल्ली इंग्लिश कैंपस, जो हमारी पटियाला ब्रांच है। तो भैया अगर मैं आपको कह रहा हूँ समृति गुप्ता जी, तो आप निश्चिंत रहो। देखिए ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानती हैं, मुझे आपसे क्या लेना है, सोच के देखो। आप मेरे यहाँ मत तैयारी करवाओ, कहीं पे भी तैयारी कराओ, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और किट्टूर सैनिक स्कूल, दूर मत सोचो। ये आपको अभी लग रहा है, सही है, ये आपको अभी लग रहा है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। आपको साल में 4 बार चक्कर मारने की जरूरत क्या है? 2 साल 3 साल आप ढंग से तैयारी करवा लो। इसी को बोलते हैं ना सेक्रीफाइस। एक बार गुड़िया वहां पे चली गई, एडजस्ट हो जाएगी, जब सेलेक्ट हो जाएगी ना, फिर आपको, फिर ये सब बातें आपको छोटी लगेगी, फिर आप मेरी बातें याद करोगे, गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
और किट्टूर सैनिक स्कूल में ऑलरेडी मेरे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, खासकर मम्मियों को, है ना। देखो इमोशंस होना अच्छी बात है, इमोशनल होना गलत बात है, कुछ भी दूर नहीं है ना। चाहे आप अम्बाला में पढ़ाओ, चाहे आप बेंगलोर में पढ़ाओ, ना आपने रोज रोज अम्बाला में आना है, ना रोज रोज आपने बेंगलोर में जाना है, तो क्या पास और क्या दूर। हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं अम्बाला में, अम्बाला के बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हर पीटीएम में ही आते हैं। सोचो, बिना परमिशन के, बिना पीटीएम के अलाउड ही नहीं है स्कूल में आना, ना बच्चों से मिलना। हर 15 दिन में उनकी भी कॉलिंग होती है, ऐसा थोड़ी है कि जिनके पेरेंट जो बच्चे अम्बाला से हैं तो वो रोज बच्चों से मिल रहे हैं, हर हफ्ते मिलने आ जाते हैं, अलाउड ही नहीं है। फिर आप गेट पे खड़े रहोगे, परेशान होगे, बिना परमिशन के अलाउड ही नहीं है, बिना कोविड रिपोर्ट के अलाउड ही नहीं है। कशिश सैनी जी का मैसेज, सर स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन बच्चों की लैंग्वेज में सुधार नहीं हो रहा है। देखिए जो बच्चे आते हैं ना, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, छोटे शहरों से आते हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी ना। अब आप मेरे यहाँ 2-3 महीने 4 महीने तैयारी करवा के सोचोगे कि बच्चों की लैंग्वेज सुधर जाएगी, कहाँ से सुधरेगी। अब 10 साल से तो आपने बच्चों को उल्टे पुल्टे स्कूलों में पढ़ाया, अब आप सोचोगे कि मेरे यहाँ 4 महीने में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अरे भाई लैंग्वेज कोई एक दिन में थोड़ी सुधरती है ना। तो कशिश सैनी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चों का स्पोकन पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई बिजनेसमैन के बच्चे तो हैं नहीं, कोई ऑफिसर्स के बच्चे तो हैं ही, छोटे शहरों से पेरेंट्स आते हैं, है ना। तो उनकी लैंग्वेज को ठीक होने में, सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए। सिमरती जी का मैसेज है, ओके सर थैंक्स अगेन, यू आर ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थोड़ा सा दिल बड़ा करो और बच्चे को निश्चिंत होकर के पढ़ाओ आप। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। ये जो आपने 2 प्रॉब्लम बताई हैं कि एक तो साउथ में है, दूर में लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये तीनों ही शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है ना। जैसे ही बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, वहां सिर्फ 2 महीने में पड़ गया ना, उसके बाद आप ये बातें नहीं करोगे कि वो दूर है कि पास है। उल्टा मैं कह रहा हूँ 15 से 20 दिन में आपका बच्चा फर्राटा इंग्लिश मारेगा, फर्राटा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वहां पे वो माहौल मिल रहा है। सही है, चलिए। तो इस स्मृति जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं पेरेंट्स को बता देता हूँ कि आपको 15 बुक्स का सेट कैसे मिलेगा, है ना। अगर सर्विसेज में जाना है, अप्लाई फॉर फ्री 15 बुक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बताऊं, तो वीडियो के नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, बच्चे की डिटेल दीजिए। मैंने आपसे 4 से 5 डिटेल मांगी हुई है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, ये 4 चीजें अगर आप मुझे नीचे डाल दोगे तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी, फॉलोअप लेगी और आपको 15 बुक्स का सेट लेने में आपकी हेल्प करेगी। सही है, ये सब चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपका टाइम पे फॉर्म भर पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पेपर दे पाए। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती। सही है, तो ये मैंने आपको स्कॉलरशिप की जानकारी दे दी, यहाँ पे क्लिक करके आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो बच्चे नवंबर दिसंबर क्रैश कोर्स में जाना चाहते हैं, अप्लाई फॉर क्रैश कोर्स में क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके पूरी डिटेल डाल दो। ये देखो यहाँ पे पूरी चीजें पढ़ लो अच्छे से फटाफट, और पढ़ के जानकारी लेके नवंबर और दिसंबर में सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोग यहाँ पे पूरी फुल्ली डिटेल आपको डालनी है, सिलेक्ट करनी है, और आपको नवंबर दिसंबर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जाते जाते कम से कम लाइक कर दो भैया, लाइक करोगे तो मेरी ऐसी वीडियोस आपको बार बार मिलेंगी। कल को फॉर्म निकलेगा तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी, है ना। जल्दी से जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो जरा फटाफट। देखते हैं जाते जाते कितने लाइक्स होते हैं, फटाफट। हाँ, भाई 1 घंटे लगातार बोलते बोलते पसीने छूट जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत